नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स का क्लास 10th का असेसमेंट वर्कशीट जो दिनांक 11 जुलाई 2023 का है उसको लेकर के उपस्थित हूँ। यहाँ पे चैप्टर 1 का जो सवाल पूछे गए हैं, चैप्टर 1 का वेटेज 6 नंबर का होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए इस सवाल को देखें। जैसे दिया हुआ है 12,600 के अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 12,600 का सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से जा रहा है, तो विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। आप मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। 6 और फिर 3 0 0। अब 2 से जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, फिर 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 1 पर 0। फिर अभी 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 1 पर 1 11, 5 दूनी 10, फिर 1 पर 5, 7 दूनी 14, 1 पर 0, 5 दूनी 10। अब देखिए 5 से विभाजित हो रहा है, तो आप 5 से लगा सकते हैं। तो इकाई का अंक देख करके ही पता चलता है 5। तो 5 दिया 15, 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 दिया 15 और 5 एकम 5। फिर यहाँ पे जो है 2 बचा, 2 पर 5 25, तो 5 बचे 25। फिर अब 5 से एक बार और जाएगा, तो 6 पंचे 30 और यहाँ पे 1 बचा, 1 पर 5 15, तो 5 दिया 15। अब देखिए ये 3 के टेबल में जा रहा है या 7 के टेबल में जा रहा है। 7 9 जा 63 होता है, 3 3 जा। तो यहाँ पे देखते हैं 3 2 बार है और 2 3 बार है, 5 2 बार है और 1 7 बार है। तो 2 3 बार, 3 3 बार, तो ये नहीं है। इसमें 7 है नहीं, तो ये लगेगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें किसी ऑप्शन में ये नहीं है। ये गलत टाइप हो गया है। ये इसमें होना चाहिए 2 का 3 और 5 का 2, या पहले 2 के बाद 3 लगाते हैं, तो 3 2 बार है, 3 2 बार है, फिर 5 2 बार है और 7 1 बार है। तो ये होना चाहिए था, ये किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आप वैसे यदि गुणा कर इसमें से वैसे बिना सोचे समझे ऑप्शन लगाते तो आप कोई ना कोई लगाते, लेकिन ये सही आंसर नहीं होता। तो इसका सही आंसर ये है। अब कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ। इसका एलसीएम क्या होगा? 168 और 126 है, तो 168 और दूसरा है आपको 126। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन यदि करते हैं तो 2 के टेबल से करते हैं। 2 8 जा और फिर 16 और फिर 4 2 जा, ये हो गया। फिर 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 2। फिर 2 से करते हैं तो 21। फिर 3 से करते हैं तो 7। अब यहाँ पे 126 को 2 से करते हैं तो 63। फिर 3 से करते हैं तो ये आ जाएगा 21। फिर 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 7। अब इसको हम लिख सकते हैं 168 बराबर में 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 और 126 बराबर में 2
इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7। तो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं तो इसका 2 का पावर 3 और इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7, तो यानी 8, 9 और 7। 8 9 जा 72, 72 को 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14, कैरी 1 और 7 7 जा 49 और 1 50, 504 इसका आंसर होगा। तो देखिए इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये इसमें भी 504 होता है इसका आंसर, इसमें भी नहीं दिया हुआ है। आइए मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला है 30 और 70 के लिए एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होगा। तो आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो यानी 30 इंटू 70। तो इसको मल्टीप्लाई करते तो 7 या 21 पे 2 0 होता, तो जो कि ये आंसर है। अब इसमें कह रहा है अगले में 2 का 3 और 3 का 2 और 2 का 2 इंटू 3 का 2 का एलसीएम। तो एलसीएम में देखें 2 में हाईएस्ट पावर क्या है 2 का 3 और 3 का हाईएस्ट पावर है 3 का 2, दोनों एक जैसा है, तो ये हो गया इसका एचसीएफ 2 का 3, सॉरी एलसीएम 2 का 3 और 3 का 2 जो कि ए में है। अब अगला दिया हुआ है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, ये दिया हुआ है। यदि एक संख्या 45 है तो आप जानते हैं दोनों संख्या मान लीजिए दूसरी संख्या x है, तो 45 इंटू एक्स क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ 360 गुने 9 और यहाँ पे एक 45 और दूसरे को x मान लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 360 गुने 9 बटे में 45, तो 9 5 जा 45 और 5 को करेंगे तो 5 7 जा 35 और 1 और 0 5 2 जा, तो ये दूसरी संख्या यानी अदर नंबर जो हो जाएगा इक्वल टू 72। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसका अपोजिट मान लें, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर होता है तो √2 को हम लिख सकते हैं, यानी एक परिमेय संख्या है तो √2 बराबर में p/q या a/b मान लेते हैं, जहाँ या वेयर a and b आर को प्राइम इंटीजर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होता। अब ये हो जाएगा √2 b बराबर में a, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, या नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2b² बराबर में a², दैट मीन्स a² डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स a डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे करेंगे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं,
let a is equal to 2c, then from इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा, 2b² बराबर में 2c का होल स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं 4c²। तो 2 से यहाँ पे 2 हो गया, तो यानी b² बराबर में 2c²। तो दैट मीन्स b² डिवाइडेड बाई 2, b डिवाइडेड बाई 2। हमने क्या माना था, को प्राइम इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे तो a भी डिवाइड हो रहा है, b भी डिवाइड हो रहा है 2 से, तो यानी हमारा जो मानना था गलत था। तो लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्टिंग। सो आवर assumption is wrong. So √2 is a irrational number. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ मतलब 7 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे माना कि 7 माइनस √5 इसका अपोजिट मानते हैं, एक परिमेय संख्या है। ये यदि आएगा तो 2 नंबर का आएगा, और ये यदि आता है सवाल तो 3 नंबर के सवाल आते हैं पेपर में। ये तो परिमेय संख्या कैसा होता है, 7 माइनस √5 बराबर में a/b, जहाँ a तथा b यहीं पे बना दे, b 0 के बराबर नहीं है, परस्पर सह अभाज्य पूर्णांक है। अब हमारा ये काम होना चाहिए, एक साइड √5 इरेशनल दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखें -√5 इजकल टू a/b, और -7 हो जाएगा। माइनस को भी हटाना है, तो यहाँ पे √5 इजकल टू मतलब ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये यानी यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, -7 और तो प्लस हो जाएगा, और -a/b हो जाएगा। ये कट गया। अब ये क्या है, परिमेय अपरिमेय है, दिया हुआ है, और ये परिमेय, क्योंकि 7 परिमेय है और a/b भी परिमेय है, तो परिमेय में से परिमेय गया तो परिमेय ही बचेगा। अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं होता है, तो ये लिखेंगे यह विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः 7 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 3 घंटियां 4, 7 और 14 मिनट के अंतराल पर बजती है। तीनों एक साथ 5 बजे बजी, तो ये एक साथ कब बजेगी। 3 bells ring at interval 4, 7 and 14 minutes. All 3 rang at 5 minutes. When they will rang together again. तो यहाँ पे देखिए, इसका हम LCM निकालेंगे। पहले 4 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 प्राइम फैक्टराइजेशन, और 7 बराबर में तो 7 ही है, और 14 बराबर में 2 इंटू 7। तो LCM जो होगा इस सब में, जो दोनों में जो सबसे कॉमन फैक्टर है
जो दोनों में है वो लिखेंगे, या तो इस देखिए इसको लिख सकते हैं 2 का 2 इंटू, यह है 2 का 2 तो है नहीं 7, और यहाँ पे 2 इंटू 7, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का 2 और ये 7, तो यानी 28 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 28 मिनट बाद बजेगा। तो अगला क्या हो जाएगा, तीनों घंटियां एक साथ 5 बजकर शाम 5 बजकर 28 मिनट पर 28 मिनट पर बजेगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।